हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिर्ची में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बहुपद चैप्टर के कुछ गुण को जानेंगे, यानी बहुपद के शून्य। पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्य। तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद 10th क्लास में हमें 3 प्रकार के पढ़ना है। एक रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद यानी चर के यदि घात 1 हो, यदि चर के घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि चर के घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और यदि चर के घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो वहां से ही हमें शून्य पढ़ना है। रैखिक यानी घात 1 होंगे, यानी चर के घात 1 होंगे तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। यदि चर के घात 2 होंगे तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि चर के घात 3 होंगे तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है ax प्लस b, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो हम रैखिक बहुपद के व्यापक रूप, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप और त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप को लिखे हैं। तो रैखिक बहुपद, इसकी चर x और x के घात 1 है, तो इसकी शून्य की संख्या जितनी घात रहेगी, अगर चर के घात 1 है तो शून्य की संख्या 1 होगी। यदि चर के घात 2 है तो शून्य की संख्या 2 होगी, यानी शून्य की संख्या यहाँ हो जाएंगे 2 और यहाँ हो जाएंगे 3। तो इसको हम लोग सूचित करते हैं, अगर 1 रहता है तो अल्फा लिखते हैं, अगर 2 रहता है तो अल्फा और बीटा, और 3 शून्य निकलते हैं तो 3 शून्य को हम ले लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब हम बारी बारी से शून्य को देखेंगे, रैखिक बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य और त्रिघात बहुपद के शून्य। तो रैखिक बहुपद यदि px बराबर ax प्लस b, यदि px बराबर ax प्लस b हो तो इनकी शून्य px बराबर ax प्लस b हो तो इनकी शून्य निकालेंगे। तो हम लिख लेंगे, चूंकि शून्य निकालना है तो px को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो px इक्वल टू 0, यदि px इक्वल टू 0 तो px इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा क्या है, px बराबर दिया हुआ है ax प्लस b, px बराबर ax प्लस b, तो px को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो 0 बराबर ax प्लस b, इसी को हम लिखेंगे ax प्लस b बराबर 0।
यदि हम निकालेंगे ए एक्स बराबर, तो बराबर के उधर इधर प्लस में है, बी उधर जाएगा तो माइनस में, एक्स बराबर ए गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो एक्स बराबर आ गया आपका माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो इसको हम लिखेंगे, ये जो आपका माइनस बी है ये क्या है, माइनस बी आपका अचर पद है, माइनस बी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, चर का गुणांक है। तो इसको हम लिखेंगे अचर पद बटा ए एक्स का गुणांक। देखेंगे रैखिक बहुपद के कुछ एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आपका रहेंगे 3x माइनस 2, अगर आपका बहुपद दिया हुआ रहेगा 3x माइनस 2, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि px इक्वल टू 3x माइनस 2। तो हमें शून्य ज्ञात करना है, तो px को क्या करेंगे, शून्य करेंगे, तो px को शून्य यानी px इक्वल टू 0, तो px इक्वल टू 0 यानी px की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 इक्वल टू हो जाएंगे 3x माइनस 2, इसको इधर, इसको पूरा को इधर लिखेंगे, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे 2, और इधर जो 3 गुना में है, x के गुना में इधर आएंगे तो भाग में यानी बटा में, यानी कि x इक्वल टू 2/3। तो ये आपका हो गया ये जो हो गए अचर पद, इसके -2 जो है अचर पद बटा, और 3 देखिए x का क्या है, गुणांक है, तो इसको लिखेंगे x का गुणांक। तो आपका जो शून्यक आ गए, शून्यक बराबर 2/3। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 2x प्लस 3, तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि px बराबर 2x प्लस 3, यदि px बराबर 0 हो तो, क्योंकि क्या करना है, हमको शून्य ज्ञात करना है, इसलिए px को क्या करेंगे, शून्य करेंगे, तो शून्य किए तो क्या हो जाएंगे, px के जगह हम क्या रखेंगे, शून्य लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 2x प्लस 3, पूरा को इधर और पूरा को उधर लिखेंगे, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर -3 कितना हो जाएंगे 2, तो ये जो शून्यक निकला, शून्यक बराबर -3/2 इज द आंसर। इसी प्रकार हम देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्य, तो आप देखते हैं हम द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य। तो द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। 2 शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, 2 शून्यक अल्फा और बीटा है।
इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, दो शून्यक अल्फा और बीटा है, इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो थोड़ा सा गुणनखंड कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ए को बाहर रखेंगे, इसको गुना करेंगे तो एक्स में एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स में बीटा से गुना होगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हो जाएंगे माइनस बीटा एक्स। अब हम क्या करेंगे, अल्फा से एक्स में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस अल्फा एक्स और ए माइनस और ए माइनस 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 प्लस अल्फा इंटू बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस क्या किए, कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया बीटा और यहाँ प्लस अल्फा इंटू एक्स। एक्स को भी हम क्या किए, इधर माइनस कॉमन ले लिए, इधर एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेंगे, अल्फा को पहले लिख लेंगे और बीटा को बाद में, तो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे ए से, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर को तुलना करेंगे, एक्स के साथ एक्स का तुलना करेंगे और अचर पद को अचर पद से तुलना करेंगे तो क्या होंगे, तो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, ये दोनों के दोनों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला तुलना करेंगे तो कट जाएंगे, एक्स वाला तुलना करेंगे तो इधर बचेगा बी और इधर बचेंगे बी और इधर बचेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू ए। तो क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा को इधर और बी को इधर लिखेंगे तो हो जाएंगे हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटा ए। और यहाँ पर एक चीज छूट गया था माइनस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस ए लगाएंगे, तो ये माइनस ए इधर आके माइनस बी बटा ए हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। इसको हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल। क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और माइनस बी जो है आपका, बी क्या है, बी एक्स का गुणांक है। क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए जो है कि किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक
तो हो जाएंगे शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, जो x का गुणांक है और एक एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये आपका होता है शून्यकों का योगफल। अगला मेरा जो फॉर्मूला है वो आपका निकलेगा अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अब हम तुलना करेंगे अचर पद को अचर पद से, यानी c बराबर a इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसको इधर और इसको इधर लिखेंगे, a इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर c अल्फा इंटू बीटा c बटा a, c बटा a। तो अल्फा इंटू बीटा को हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल c बाई a, इसको c हो अचर पद है, अचर पद, और a क्या है, c अचर पद है और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार हम त्रिघात बहुपद के शून्यक लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें भी शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल का गुणन और शून्यकों का गुणनफल। तो लिखे इसका जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो क्या हो जाएंगे शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। इसी प्रकार दो शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा इंटू अल्फा, दो शून्यकों के गुणनफल का योग c बाई ए। ये हो जाएंगे दो शून्यों को, इसको हम लिखेंगे दो शून्यकों के गुणनफल का योग c बाई ए। ये हो जाएंगे x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुना। अगला हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा माइनस डी वाई ए। शून्यकों का गुणनफल माइनस डी वाई ए, यानी कि माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस प्रकार से
बहुपद के शून्य भी निकलेगा और शून्यकों की वैल्यू निकलेंगे। यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 3x प्लस 2 द्विघात वो शून्यक निकालना है इसका। तो जब शून्यक निकालेंगे तो क्या इसको हम क्या लिखेंगे, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यदि px बराबर 0 हो तो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, जब इस तरह इसका जब शून्यक निकालना होता है तो हम इसको तोड़ते हैं, 3x को तोड़ेंगे। तो 3x को क्या तोड़ेंगे, तो हम लोग एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं, पहला गुने तीसरा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा। तो क्या करेंगे कि 2 और 1 का गुना करेंगे तो 2 ही होंगे, और 2 का गुणनखंड भी 2 एकम 2 होता है, यानी 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा। तो क्या हो गया, इसका जो गुणांक था 1 को गुना किए 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 और 1 को जोड़े तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो यहाँ x पर पावर 2 है और यहाँ x के पावर 1 है। तो यहाँ एगो x है और यहाँ 2 x है। तो क्या करेंगे, 2 x है यहाँ और यहाँ एगो x है, तो एगो x को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेंगे यहाँ से, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुने x, तो एगो तो कॉमन हो गया, तो बच गया एगो, तो एगो को लिख लेंगे। यहाँ पर 2 गुने x है, तो क्या है, x तो कॉमन हो गए, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, बच गया 2। अब देखिए यहाँ और यहाँ x है और यहाँ 2 है, दोनों 2 जाति का है, दोनों क्या है, 2 जाति का है। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ x नहीं है, 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 नहीं है। तो दोनों में क्या इसका गुना में है, तो दोनों में हम दिखाई दे रहा है 1 गुना में है। तो 1 गुना में एक कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1, और फिर 2 एकम 2 होता है, तो 1 हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा, 2 बराबर 0। और गुणनखंड तभी सही होंगे जब दोनों कॉमन टर्म क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर दोनों कॉमन टर्म समान नहीं होंगे तो गलत हो जाएंगे गुणनखंड। तो क्या करेंगे, दोनों समान जो कॉमन टर्म है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, यानी x प्लस 2 बच गया। इसका x प्लस 2 का गुणांक क्या है, x, इसका गुणांक क्या है, प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार हम 2x प्लस 2 लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, फिर एक बार x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार लेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, इसलिए x बराबर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, इधर क्या है x, इधर एक प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो मेरा जो वैल्यू आ गया x का, एक आया -2 और एक आया -1। ये दोनों इस बहुपद का शून्यक है, x बराबर -2 और x बराबर -1 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अगर दोनों वैल्यू हम इसमें डाल देंगे तो ये इसका मान क्या करेगा, 0 करेगा। तो हम जांच लेते हैं, जांचेंगे तो क्या करेंगे, हमको तो px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम रखेंगे -2, तो x के जगह कितना रखेंगे, -2,
तो -2 रखेंगे तो x के जगह -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, फिर हम 3 और x के जगह हम रखेंगे -2 और प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे -2 का, तो -2 गुने -2 यानी माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, तो प्लस तो लिखा नहीं जाता था, नहीं लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 को गुणा करेंगे 2 से, लेकिन पहले साइन का गुणा कर लेंगे। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 दूना 6 और प्लस 2। अब देखिए प्लस में 2 है और प्लस में 4 है, एक साथ लिख लेते हैं, और -6, तो 4 और 2 6 और -6 में से 6 गया 0। तो क्या हुआ कि जब -2 रखे तो यह बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया, तो इसलिए यह सही है। फिर हम एक बार चेक कर लेंगे, एक बार हम चेक करेंगे -1 रख के, तो px बराबर है x² प्लस 3x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2, तो -1 1 गुने 1 होता है 1, माइनस गुने माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 का 3 और प्लस 2। अब क्या करेंगे, 1 जो है प्लस में है, 2 भी प्लस में, एक साथ लिख लेंगे, और -3, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 या -3 बराबर 0। इसी प्रकार से और सब भी क्वेश्चन को हम